आज सारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाया है। ये एक बहुत ही महान कार्य है। एलन का कोई यूट्यूब से देखा था, बहुत अच्छी योजना है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू एलन, इस आपकी वजह से मेरा सपना पूरा है। क्यों बनना है डॉक्टर? पापा का सपना है। पापा का सपना है। हाँ। और उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आए हैं, उनका सपना ज़रूर पूरा हो। एक नज़र और दौड़ाते हैं कौन कहाँ है और क्या कर रहा है, और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से हो? इंदौर से। इंदौर से हो? अरे वाह, बहुत स्वच्छ सिटी से आप आए हो। क्या कहोगे? मेरी लड़की अंशिका तंवर, वो इंदौर में जिला में टॉप किया उसने। तो वो सुपर 100 की एग्ज़ाम निकली थी, उसमें उसने फॉर्म भरा तो उसको मल्हार आश्रम हॉस्टल और एलन कोचिंग फ्री मिली। ठीक है। उसके बाद और उसने अभी परीक्षा दी तो यहाँ फ्री मिला ओके। हाँ, उसके पापा की इच्छा थी कि वो सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो अब नहीं रहे। ओके। तो मेरी गुड़िया से मुझे ये उम्मीद है कि वो एक उनका सपना पूरा करे। अच्छा, साथ में एक बेटी है? बड़ी बेटी, बड़ी सिस्टर है। हाँ। क्या कहेंगे फाइनली, जैसे मैम कह रहे हैं कि आपके पिताजी का सपना पूरा होने के लिए एक स्टेप रख दिया है उन्होंने यहाँ हाँ, आकर? पापा तो शुरू से ही चाहते थे कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने। क्योंकि हम 4 बेटियां हैं। ओके। तो और फिर सडनली एक एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई, पर उसने याद रखा पापा का जो सपना था, और पढ़ने में शुरू से बहुत इंटेलिजेंट थी। तो डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया, और एलन 11th-12th एलन किया है उसने, बाकी उसका गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ था। और अब आपने एग्ज़ाम दिए, ये जो योजना निकली है, तो उसके थ्रू अभी यहाँ भी सिलेक्शन हो गया उसका। तो हमको ऐसा लगता है कि वो हर बार उसके लिए करते ही जा रही है, राह करते ही निकाल जा लेगी रही है। है। हाँ, तो अब हमको लगता है, कॉन्फिडेंट है हम उसके लिए कि वो कर लेगी, और वो ज़रूर सपना पूरा करेगी पापा का। निश्चित तौर पे इनकी बातें सुन के मुझे भी गूज़बम्स आ गए। किसी की पापा का सपना है, किसी की माता जी का सपना है, किसी का खुद का सपना है, और वाकई ये वो फैमिलीज़ हैं जो अपना सपना लेकर कोटा आए हैं। मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। एमपी से आए हो? किसको लेकर आए हो? बेटी को लेकर के आया बेटी हूँ। को लेकर आए हो। देखिए, बेटियों का नंबर मुझे ज़्यादा लग रहा है। बेटियाँ। अच्छा, उसका हमेशा से सपना था डॉक्टर बनने का? जी, छोटी बच्ची थी तो भी घर की दवाई सबके डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अच्छा, कि दवाई ले लो, मैं डॉक्टर बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। पैसे करके अच्छा। बहुत छोटी थी, सब उसी के जिम्मे रहता था दवा का। हाँ। घर का कोई भी व्यक्ति बीमार है तो दवा उसी के नॉलेज में रहता था। छोटी बच्ची थी, बांटती थी। ओके। तो चल भाई तू डॉक्टर ही बनेगी। अब चूँकि अब यहाँ तक तो पहुँचना हम लोग के लिए संभव नहीं था इकोनॉमिकली, लेकिन बच्चों ने मेहनत किया, तो आपने ऐसा व्यवस्था बनाया है। तो एलन माहेश्वरी परमार्थ ट्रस्ट को, न्यास को जो है बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है अभी फाइनली बिल्कुल, कोटा लाकर? बढ़िया बढ़िया। अच्छा लग रहा है? क्या कह के जाएंगे बहुत। बेटी को जाते टाइम? क्या एक सीख दे के जाएंगे पिताओं के बिल्कुल नाते? नीट क्रॉस करेगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। और देख लीजिएगा चलिए, तो आपके देखिए। यहाँ ला करके हम देखिए, बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माता पिता मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। इस योजना के बारे में जब पता चला तो क्या एग्जैक्टली मन में आया कि मैं इतने समय से सोच रही हूँ नीट के लिए एलन जाने का या कोटा जाने का, क्योंकि कोटा अगर हर कोई पढ़ना चाहता है, ऐसे में एक बहुत बड़ी राह मिल गई थी। हाँ, मैंने सोचा था कि ऐसा तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि एलन इंस्टीट्यूट में भी कभी पढ़ने आएंगे, और इस शिक्षा संबल योजना के थ्रू मेरा वो सपना पूरा हो गया। अच्छा, कोटा में आने का। क्या क्या सोचा है? डॉक्टर बन के देश की सेवा करना है और गरीब बच्चों का इलाज करना है। कम से कम रुपए में अच्छे से अच्छा इलाज करना है। क्या बात है। देखिए, मैं कहूँगी जिन भी स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना है उनका पहला सपना यही होता है, देश की सेवा करना है। लेकिन इन्होंने एक और बड़ी चीज़ ऐड ऑन करी है कि गरीब बच्चों का कम से कम रुपयों में इलाज करना है और अच्छा इलाज करना है। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं? किसको लेकर आए हैं सर? लड़की को लाए हैं। क्या करते हैं सर आप? खेती करता हूँ। कितने बच्चे हैं सर? 3 बच्चे हैं। किसने आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, इस योजना के बारे में बताया? न्यूज़पेपर से मालूम चला। न्यूज़पेपर से पता चला था। तो आप ही ने बताया बच्ची को कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है? हाँ, मैं बताया। ठीक है। क्या कहेंगे सर, बच्ची का सिलेक्शन हो गया है, फाइनली आप उसे कोटा छोड़ने आए हैं, कल ओरिएंटेशन होने वाला है, परसों से क्लासेस भी लग जाएंगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बच्ची कहाँ है सर आपकी? वो हम सब वहाँ पर है। माफ़ी चाहती हूँ, सर की आंखों में आंसू है, और हो भी क्यों ना, जब बच्चों का सपना पूरा हो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुश माता पिता ही होते हैं। आई एम सो सॉरी सर, बट
मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, जितने भी बच्चे हमने यहाँ से पढ़कर जाते हुए देखे, हमने अधिकतर बच्चों का सपना पूरा होते हुए देखा है। बस थोड़ी सी बच्चों को ही मेहनत करनी है। क्या जाते टाइम अपनी बेटी को एक सीख दे के जाना चाहेंगे? क्या कहेंगे, क्या कह के जाएंगे? वही अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ना, आपका नाम रोशन करे। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों का सपना पूरा हो। जिस भी सपने के साथ वो कोटा आते हैं, एलन के साथ जुड़ते हैं, और निश्चित तौर पे इमोशनल होने वाला मोमेंट होता भी है माता पिता के लिए। बहुत बड़ा स्टेप होता है अपने बच्चों को घर से दूर कहीं छोड़ के आना उनके सपने के लिए, और ये सच कर रहा है एलन लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी परमार्थ न्यास के साथ मिलकर। मैं बीपुरा गांव बोली तहसील सवाई माधोपुर जिला। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो पूजा पाठ का काम करता हूँ। अच्छा, पंडित जी हैं? बिल्कुल। क्या बात है, भगवान ने सुन ली फिर फाइनली? हाँ बिल्कुल सुनिए साहब। अच्छा, क्या कहेंगे सर इस योजना के बारे में? बच्चे बहुत को अच्छी लेकर आए। योजना है साहब ये। मेरे की तो कैपेसिटी नहीं थी इतने वहाँ तक पहुँचाने की। हम्म, पूजा पाठ के दौरान ही इसका मेरे को अनुभव हुआ। वहाँ पे मिले कोई पंडित लोग, तो उन्होंने अच्छा। कहा कि इसी एलन से चल रही है कुछ शिक्षा संबल योजना, उसमें आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवाओ, उसमें एग्जाम दिलाओ, अगर उसमें बढ़िया नंबर आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं, पर मैंने बच्चे से कहा कि पापा मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उसमें मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, तैयारी नहीं है मेरी। तो देखिए तो अब आप एग्जाम आपने थोड़ा मोटिवेट किया होगा कि एक बार मोटिवेट किया, हमारा एग्जाम तो दे के आओ। पापा मैं तो एग्जाम क्या दूंगा, तैयारी नहीं की मैंने। तो मैंने कहा एक बार जाके तो आओ आप। फिर जयपुर गया, जयपुर जाके एग्जाम दी इसने। जयपुर जाकर रिटर्न आया तो मैंने कहा भाई कैसा रहा पेपर? पापा मेरा तो ऐसे ही पेपर गया। मगर देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। लिस्ट देखिए आपकी, तो लिस्ट में आपका वो नंबर जो जिसका मिला नहीं हमको, फिर आपका यहाँ से मेरे पास में मैसेज गया। मैसेज में देखा कि आपका नंबर आ गया, बधाई हो बहुत। वो तो मैंने खुशी से बहुत झूम उठा। मैंने बच्चे को कहा हाँ? थैंक यू बोला होगा बिल्कुल आपने। भगवान का, मैंने कहा मेरी सुन लिया आपने। ये है, अरे आपका बहुत बढ़िया ये चल रहा है, जो इसमें गरीब बच्चों का, हमारे साथियों को जैसों का नंबर आ जाता है तो इनका थोड़ा सा जो मन का सपना है वो वहाँ पूरा तक हो पहुँच जाएगा। पूरा हो जाए वहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक पहुँचने की भी अपनी एक स्टोरी है वाकई कि एलन के साथ जुड़े कैसे कैसे एग्जाम के बारे में पता चला। अच्छा, 12th में कितने परसेंटेज आए हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए? मेरे 12th में 81 बने थे। हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ऐसे हिंदी मीडियम वाले बहुत कम मिलते हैं पढ़ने वाले, और फिर ऐसे ज़्यादा कोचिंग के पैसे भी नहीं होते, इसलिए बहुत अच्छा हमेशा है। से डॉक्टर बनने का सपना था? हाँ, शुरू से ही। बोला कभी घर पे कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी हाँ, है? मैंने नीट के लिए बोला था पापा को, नीट ही करना है मुझे। तो देखिए वाकई हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलकर बहुत कुछ नया पता चल रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन बच्चे का सपना था। इस योजना के बारे में पता चला, एग्ज़ाम दिया। तो शिक्षा संबल योजना में 126 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 81 गर्ल्स हैं और 45 आई थिंक बॉयज़ हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनमें से आप देख लो क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल ये फेस रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और इसके बाद में मैं आपको एक झलक यहाँ पे भी दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो बेसिकली इसके बिहाफ पे इनको एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन प्रोसेस आप इसे बोल सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, और चलिए गर्ल्स के बाद अब बॉयज़ की बारी आ ही गई है फाइनली। इनसे भी जान लेते हैं कि कौन कहाँ से आए। कहाँ से आए हो आप? बूंदी से। बूंदी से। Yes, ma'am. क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फार्मर है। ओके, अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना है और शिक्षा संबल योजना ने पूरा कर दिया। फाइनली एक राह मिल गई है कोटा के साथ, एलन के साथ जुड़कर पढ़ने के लिए। तो हमेशा से था कि नीट के लिए प्रिपेयर करना है, कोटा जाना है? 10th से पहले से। 10th से पहले से ही था? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना बड़ा एक मैं कहूँगी राह मिल गई है, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उतना मौका नहीं मिल पाता है, इतने प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। बहुत हेल्प मिली है मैम। मैं झालावाड़। झालावाड़ से हो? किसने बताया आपको इस एग्ज़ाम के बारे में? जी हमारे सर है, उन्होंने बताया। क्या हमेशा से मन में था कि नीट के लिए प्रिपेयर करना है, एलन के साथ जाना है, ये एक सपना था? एलन के साथ सपना था, पर वो फीस की वजह से थोड़ा नहीं हो पा रहा था। क्या करते हैं पापा? फार्मर। फार्मर है। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ। ओके, शिक्षा संबल योजना आप क्या कहोगे? क्या ये कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए? चलती कैसे हेल्प होती है? बहुत आर्थिक हेल्प होती है और चलती रहनी चाहिए, जिससे मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा सहारा मिले। निश्चित तौर पे हिंदी मीडियम के बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, और ये योजना वाकई बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना पूरा करेगी। कुछ और स्टूडेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो बड़ी शिद्दत से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, बिकॉज ये एडमिशन फॉर्म है। अच्छा, कहाँ से आए हो?
भवानी मंडी से। भवानी मंडी से आए हो। क्या आपने पहले कभी बोला था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे कोटा जाना है? 10th में सोचा था, लेकिन 11th में मैंने दूसरा सोच लिया था कि कुछ कर लेंगे छोटा मोटा कोर्स मेडिकल में। चलिए फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक ग्रुप जो मुझे नज़र आ रहा है इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? ये छत्तीसगढ़ से। क्या मार्क्स आए हैं अभी 12th में आपके? मेरे 78% आए हैं। ओके अच्छा, क्या हमेशा से चाह रहे थे नीट के लिए प्रिपेयर करना, या फिर जब उस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, शिक्षा संबल के बारे में, तब डिसाइड किया? नहीं, हमेशा से चाह रहा था। क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पिता फार्मर हैं। किसान हैं? यस मैम। और मम्मी क्या करते हैं? हाउस वाइफ है। क्या घर की आर्थिक स्थिति इतनी थी कि लाइक आप कोटा आके पढ़ सको? नहीं, घर की आर्थिक स्थिति इतनी तो नहीं थी कि मैं कोटा आके पढ़ सकूं। फिर भी फादर ने सपोर्ट किया मुझे जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके। अभी मैं अकेले आया हूँ। अकेले आए हो? क्या बात है। इतनी बड़ी राह के लिए, इतने बड़े सपने के लिए पहला कदम इन्होंने कोटा आकर अकेले रखा है। हाँ, घर वाले निश्चित तौर पे बहुत खुश होंगे। इनसे भी जानते हैं, कहाँ से हो आप? मंडावर, राजस्थान, दौसा। किसने बताया इस एग्ज़ाम के बारे में? मेरे टीचर ने। तो एक चीज़ तो मुझे साफ समझ आ गई है कि टीचर्स जितने भी हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं, भले वो किसी भी स्कूल के क्यों ना हो, बहुत जागरूक हैं। कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो न्यूज़पेपर से ऐड देख के आए हैं या फिर वो टीचर्स के बताने पर आए हैं कि इस तरह का कोई एग्ज़ाम या योजना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहोगे, शिक्षा संबल योजना क्या है और कैसे उन्हें हेल्प कर सकती है? शिक्षा संबल योजना वो योजना है जिसके द्वारा हम नीट की कोचिंग कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या बात है, एक ही लाइन में इन्होंने पूरा उत्तर दे दिया है यहाँ पे। आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब से पापा को बताया अपने कि ऐसा है, एलन कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है, उसमें रहने खाने सबकी फैसिलिटी बहुत अच्छी रही है। कोटा आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। स्टेशन पे उतरते ही लगा कि फाइनली उस जगह आ गया हो जहाँ मैं आना चाहता था। जी चलिए, आपके चेहरे की चमक भी बता रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने जाना, उनसे बात की और हर किसी से जानकर एक ही चीज़ पता चली, शिक्षा संबल योजना वाकई उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी योजना है जो कुछ बनना चाहते हैं, एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। और एलन से बेहतर, शिक्षा संबल योजना से बेहतर वो प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। जहाँ तक मैंने देखा, जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात की, आज सब खुश हैं कि वो अपने नीट क्रैक करने को लेकर, नीट की प्रिपरेशन को लेकर एक बड़ा कदम एलन के साथ रखने वाले हैं। और अगर बहुत आम भाषा में आपको बताऊं कि शिक्षा संबल योजना क्या है, तो एक ऐसी योजना जिसमें अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट हो जाते हो तो रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ निःशुल्क होगा। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। इसके बाद इन्हें आज ही हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। तो हॉस्टल में किस तरह का हॉस्टल इन्हें मिलने वाला है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद इन्हें यूनिफॉर्म मिल जाएगी, बेसिकली जो एक किट होता है पूरा एलन का, कि उसमें जो भी स्टडी मटेरियल होगा, यूनिफॉर्म होगी, वो सब कुछ भी इन्हें आज मिल जाएगा। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। कल इनका ओरिएंटेशन होगा, उसके बाद इनके क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी। वो सब भी मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ।